हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ नंबर 13 की दूसरी कहानी। तो 433 बीसी में पेलोपोनेसियन वॉर के ठीक पहले आइलैंड ऑफ कोर्सायरा, जिसको बाद में कोरफू के नाम से भी जाना गया, वो और कोरिंथ, जो कि एक ग्रीक सिटी थी, एक दूसरे से वॉर के मुहाने पर खड़े थे और दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने एम्बेसडर्स को एथेंस भेजा ताकि एथेंस उनकी तरफ से जंग के मैदान में उतरे। कोर्सायरा के एम्बेसडर को पहले बोलने का मौका मिला और उसने इस बात को एडमिट करते हुए बोलना शुरू किया कि उन्होंने पहले कभी भी एथेंस की मदद नहीं की है, बल्कि अभी तक उन्होंने अपना अलायंस एथेंस के दुश्मनों के साथ रखा है और वो ये भी जानते हैं कि उनके और एथेंस के बीच कोई भी फ्रेंडशिप का रिश्ता नहीं है। और फिर इसके आगे उसने कहा कि ऐसी कोई दोस्ती का नाता ना होने के बावजूद भी कोर्सायरा की सेफ्टी के लिए एथेंस का साथ चाहते हैं और बदले में उनके पास देने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि आगे कभी भी एथेंस चाहेगा तो वो किसी भी मसले पर उसके साथ खड़े होंगे। अब कोर्सायरा की जो नेवी थी वो सिर्फ एथेंस की नेवी से ही थोड़ी छोटी थी और बाकी सभी से काफी बड़ी। और अब अगर एथेंस और कोर्सायरा का अलायंस हो जाता है तो ये दोनों मिलकर एक बहुत पावरफुल अलायंस हो जाते हैं, जो कि मिलकर स्पार्टा को भी चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाते। खैर, पर बदकिस्मती से कोर्सायरा के पास इससे ज्यादा और कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं था। और अब कोरिंथ के एम्बेसडर की बारी आई। उसने बड़ी ही ब्रिलियंट और पैशनेट स्पीच दी कोर्सायरियन के मुकाबले में। उसने उन सभी चीजों के बारे में बात की जो कि कोरिंथ ने एथेंस के लिए की थी और ये भी कहा कि अगर एथेंस ने कोरिंथ का साथ नहीं दिया तो खुद एथेंस के अलायंसेस को ये लगेगा कि एथेंस दगाबाज है। उसने हेलेनिक लॉ का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक एथेंस को कोरिंथ की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पास्ट में एथेंस की बहुत मदद की है। और फिर इसके बाद उसने पूरी लिस्ट सुनाई उन सभी अच्छे कामों की जो कि कोरिंथ ने एथेंस के लिए किए थे। और लास्ट में ये भी कहा कि अब एथेंस की बारी है अपने दोस्त कोरिंथ से दोस्ती निभाने की। अब इन दोनों एम्बेसडर की स्पीच के बाद एथेंस के बीच वहीं असेंबली में डिबेट शुरू हो गया कि भाई आखिर किसे सपोर्ट किया जाए। और फिर सेकेंड राउंड में वोटिंग हुई, जिसमें कि एक तरफा वोट मिले कोर्सायरा को और कोरिंथ को ड्रॉप कर दिया गया था। अब यहाँ हुआ ये साहब कि कोरिंथियन एम्बेसडर को शायद ये रियलाइज नहीं हुआ कि अनजाने में कोरिंथ के किए गए एहसानों को मेंशन करके उसने एथेंस को इरिटेट कर दिया है, क्योंकि अपने एहसानों को गिनाना इनडायरेक्टली किसी को शर्म महसूस कराना और उसके ऊपर प्रेशर डालना होता है। अब यहाँ रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब हम लोगों को अपनी तरफ करने के लिए या तो पिछली बातें करते हैं या फ्यूचर की, तो एक गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल आदमी फ्यूचर की बात के साथ जाना पसंद करता है और पुरानी बातों को भूल जाता है। अब इसमें की स्टेप रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस आदमी का नेचर, उसकी साइकोलॉजी क्या है। क्या उसके लिए उसकी रेपुटेशन सबसे बड़ी है या पैसा या फिर पावर या और कोई दूसरी बात। और आगे बताया है कि अपनी पावर की क्वेस्ट में हमको कॉन्स्टेंटली मदद की जरूरत पड़ती है उन लोगों की जो कि हमसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, और उस हेल्प को मांगने की एक आर्ट होती है और ये आर्ट डिपेंड करती है हमारी एबिलिटी पर कि हम उस आदमी को कितना समझ पाते हैं। और कभी भी हमें अपनी और उनकी जरूरतों के बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। और फिर कई बार बहुत सारे लोग ऐसी कोई मदद मांगने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो बात करते हुए सिर्फ अपनी डिजायर्स और वांट्स में ट्रैप होकर रह जाते हैं। तो साहब, अपना ये लॉ नंबर 13 यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए लॉ नंबर 14 के साथ, जो है पोज एज अ फ्रेंड एंड वर्क एज अ स्पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इससे पहले के लॉज देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।